Hello students, we'll be starting with lecture number 7 of solutions. This is the most important lecture till now, as Henry's law and Raoult's law were easy. But now जैसे हम लोगों ने states of matter में gaseous state में हमने पढ़ा था ideal gas और real gas, same there is a term ideal solution. तो ज़रूरी नहीं है कि सारे solutions ideal हो. तो पहली चीज़ तो हम ये पढ़ेंगे कि ideal solutions होते क्या हैं, फिर हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फिर अलग अलग उसके अंदर ग्राफ्स आएंगे और एक इम्पॉर्टेंट टर्म आएगा एजियोट्रोप. और जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनका थोड़ा सा थर्मोडाइनेमिक वाला अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर नंबर 7. ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे इसके अंदर. पहला आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. Graphical representation of non-ideal solutions, azeotropic mixtures and thermodynamics of ideal solutions. और कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो इसी में करेंगे हम. Starting with first ideal solutions. What are the characteristics of ideal solutions? First, Raoult's law. All the ideal solutions, they obey Raoult's law for all range of temperatures and pressures. सारे टेम्परेचर और प्रेशर्स की रेंज में अगर कोई सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, मतलब राउल्ट्स लॉ वाले फॉर्मूला को सेटिस्फाई करे हर टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो आइडियल सोल्यूशन होगा. बट आइडियल सोल्यूशन जैसे आइडियल गैस नहीं होता वैसे आइडियल सोल्यूशन भी नहीं होता है. Number 2, enthalpy of mixing. Now what is the meaning of enthalpy of mixing? ध्यान देना, नया टॉपिक है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. डेल्टा आ गया ना यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली enthalpy of products minus enthalpy of reactants. तो अगर सोल्यूशन क्या है, आइडियल सोल्यूशन है, तो डेल्टा एच मिक्स क्या होना चाहिए, 0. मतलब जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है और जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है वो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम. कोई हीट एब्जॉर्ब या कोई हीट रिलीज नहीं होना चाहिए. हम ये बोल सकते हैं ना, नो हीट एब्जॉर्ब और नो हीट रिलीज्ड. ठीक है, नो हीट एब्जॉर्ब रिलीज्ड. ठीक है, चलेगा, ये समझ में आया. नेक्स्ट इसके जैसे ये टर्म है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग. वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग अगेन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी मिक्स. आई होप समझाने की जरूरत नहीं है, वही डेल्टा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से निकलता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से. तो डेल्टा वी मिक्स का वैल्यू आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, 0. आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि आइडियल सोल्यूशंस अच्छे समझ लेना, नॉन आइडियल आराम से समझ में आ जाएंगे. डेल्टा वी मिक्स क्या होता है, 0. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि नो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन. वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ना कॉन्ट्रैक्शन होगा ना एक्सपेंशन होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि जो वेपर प्रेशर, जैसे एक कोई एग्जांपल लेता हूं मैं. एक मॉलिक्यूल था A2 का, एक मॉलिक्यूल था B2 का, दोनों ने मिलकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AB जनरेट करके दिया. ठीक है, एक ऐसे ही हम रिएक्शन लिखते हैं, ये रहा होगा ना, A प्लस B गिव्स AB. बैलेंसिंग को छोड़ो, 2AB देगा, वो छोड़ो उसको अभी, पर वो मेरे रिएक्टेंट्स है और ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे जो अभी तक अपन ने पढ़ा कि भाई एंथैल्पी ऑफ AB शुड बी इक्वल टू दी एंथैल्पी ऑफ AA प्लस एंथैल्पी ऑफ BB, वैसे ही वॉल्यूम का आ जाएगा. अब वेपर प्रेशर की क्या बात है, ये जो पहले थे AA और BB थे, तो ये प्योर स्टेट में थे. क्योंकि ये प्योर क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि जैसे A2 मॉलिक्यूल है तो उसमें सिर्फ A है, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेला A है, तो ये प्योर स्टेट हो गया. ये जो है मेरा, दिस इज प्योर स्टेट. और ये एक्चुअली क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया. प्योर था पहले, लेकिन रिएक्ट करने के बाद उसने क्या बना दिया, सोल्यूशन. अब वेपर प्रेशर क्या होता है इसमें, सेम फॉर बोथ प्योर स्टेट एंड सोल्यूशन स्टेट. ये टॉपिक अपन अभी आगे भी पढ़ेंगे, जो अपना आएगा एस्केपिंग टेंडेंसी, उसके अंदर भी आएगा. मतलब क्या हो गया कि वेपर प्रेशर के केस में ये जो है ये लॉ को फॉलो करे, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें. मतलब कैसे, इस तरीके से PB is equal to PB naught XB
एंड Pt इज इक्वल टू Pa प्लस Pb। ये सब इक्वेशंस को फॉलो करें तो उसका मतलब अगर वेपर प्रेशर के टर्म्स में बात करूँ, ये वेपर प्रेशर है ना, तो वेपर प्रेशर को फॉलो करें, ये फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है मतलब वो हमेशा इस तरीके से शो करेगा, तो वो हो जाएगा वेपर प्रेशर वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, एस्केपिंग टेंडेंसी। ये मैं समझाना चाह रहा था उस टाइम पे तुमको कि एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ वेपर्स, मतलब वेपर प्रेशर की बात हो रही है, इज सेम इन बोथ प्योर एज वेल एज सोल्यूशन स्टेट। चाहे सोल्यूशन में हो मतलब रिएक्शन के बाद हो, या प्योर स्टेट में हो मतलब रिएक्शन से पहले हो, दोनों केस में क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी वेपर्स का सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, इसका पॉइंट आता है अपना नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस। सेम वेपर प्रेशर रहने का रीजन क्या है, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ए प्लस बी के बीच में जो भी फोर्सेस है दैट आर इक्वल टू ए बी। ठीक है, बैलेंसिंग को छोड़ो एक बार के लिए, बैलेंसिंग भूल जाओ, तुम ये समझो कि रिएक्टेंट साइड में जो फोर्सेस थी उनका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट साइड में जो फोर्सेस है उसके बराबर होगा। वेपर प्रेशर इसी पे डिपेंड करेगा कि फोर्स, वेपर प्रेशर, वेपर्स बनेगी कैसे, ये बॉन्ड ब्रेक होके जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा, उस वेपर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वही वेपर प्रेशर है। तो बॉन्ड ब्रेक होने में अगर सेम एनर्जी लगेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो प्योर स्टेट में हो या सोल्यूशन स्टेट में हो वेपर प्रेशर सेम होगा। तो एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब जब वेपर्स उड़ता है बेसिकली, तो वेपर्स के उड़ने की टेंडेंसी चाहे रिएक्टेंट हो मतलब प्योर स्टेट हो, चाहे प्रोडक्ट हो मतलब सोल्यूशन स्टेट हो, क्या रहने वाला है, सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मेन पॉइंट है। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन अपन अभी आगे पढ़ेंगे उसके लिए। नेक्स्ट एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स सारे वो आ जाएंगे जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शंस नहीं हो सकते, तभी तो ये पॉसिबल है कि कोई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, मतलब वो नाम के लिए रिएक्ट कर रहे हैं बट एक्चुअली जो फोर्सेस पहले थी बाद में वो फोर्सेस सेम रहेगी। फिर ले लो एक और एग्जांपल, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, एक और ले लो तुम, इसके अंदर आ जाएगा अपना, जैसे हम लेते हैं C2H5Br प्लस C2H5I, इथाइल आयोडाइड इथाइल ब्रोमाइड। और एग्जांपल ले लो बेंजीन प्लस टोल्यूइन। ठीक है, ऐसे करके बहुत एग्जांपल्स आ सकते हैं जिनके बीच में आपस में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे जाके जो अपना आइडियल सॉल्यूशंस का पार्ट है वो खत्म होता है। अब मेन टॉपिक अपना आता है, इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वन पॉजिटिव डेविएशन, अदर वन इज नेगेटिव डेविएशन। यही वो सारे पॉइंट्स हैं, इनको हम पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले राउल्ट्स लॉ। The solutions showing positive deviation do not obey Raoult's law, they also do not obey Raoult's law। ठीक है, ये तो कॉमन पॉइंट होगा। नंबर 2, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। ये पॉजिटिव आ गया रहा। अब अगर तुमको आइडियल सोल्यूशन समझ में आया है तो तुमको सीधा सा मैं बता दूं, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0, बस खत्म। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या, लेस देन 0। डेल्टा H मिक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हुआ है ना, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया ना। प्रोसेस क्या हो गया, एंडोथर्मिक। और मैं एक चीज में लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सॉल्यूशन बिकम्स कूलर आफ्टर द रिएक्शन। समझ में आता है ना ये तो, क्योंकि जब कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो फाइनल प्रोडक्ट में हीट एब्जॉर्ब हुआ, मतलब जो रिएक्टेंट है वो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि प्रोडक्ट जो होगा कंपैरेटिवली क्या होगा, कूलर होगा इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट। डेल्टा H मिक्स अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, मतलब उसमें क्या हुआ होगा, हीट रिलीज, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड द सॉल्यूशन बिकम्स हॉट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि भाई दो सॉल्यूशंस A और B को मिक्स किया और उसके बाद एक नॉन आइडियल सोल्यूशन जनरेट हुआ है जो कि क्या है, हॉटर है इन कंपैरिजन टू आइडियल जो पहले सोल्यूशन था उससे।
तो बताओ किस टाइप का डेविएशन होगा, तो किस टाइप का आ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। सेम वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, इसमें डेल्टा वी मिक्स वुड बी लेस देन 0। अच्छा, डेल्टा वी मिक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो कहना है इसे एक्सपांशन टेक्स प्लेस, है ना, वॉल्यूम फाइनली क्या हो गया, बढ़ गया, और इसमें हम बोल सकते हैं क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, डन। फिर आता है वेपर प्रेशर। अब ध्यान देना है यहाँ पे एक बार वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर में मैं कुछ रिलेशन बता दूं। ये दो रिलेशंस तुमको काम आएंगे आगे बहुत। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है जब लिक्विड स्टेट हम पढ़ रहे थे। वेपर प्रेशर, वहां पे वेपर प्रेशर के लिए मैंने लिखा था PA इज इक्वल टू PA नॉट एक्स है, यहाँ पे मैं लिखूंगा PA, जहाँ पे भी इक्वल टू का साइन था वहां पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, और PB क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन PB नॉट एक्स बी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, PA लेस देन PA नॉट एक्स है और PB लेस देन PB नॉट एक्स बी। अगर मैं इसको रीड करूं तो वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन इज मोर देन दैट कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर निकाला है वो तो PA नॉट एक्स से होता है, फिक्स है ये तो, लेकिन जो हम पॉजिटिव डेविएशन के केस में निकालेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, वेपर प्रेशर विल बी मोर। तो एस्केपिंग टेंडेंसी, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन स्टेट, और इसके अंदर एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया ना। वेपर प्रेशर, अब जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी होगा, तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये टाइप ऑफ एजियोट्रोप क्या होता है ये मैं बताता हूँ। फिलहाल के लिए नाम कैसे आया है वो बताएंगे, एजियोट्रोप अपन अभी आगे पढ़ेंगे, नाम कैसे आया है वो मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ गया है, तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एजियोट्रोप के हिसाब से दो एजियोट्रोप होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम मतलब कम और मैक्सिमम मतलब ज्यादा। वेपर प्रेशर इसके केस में बढ़ गया है तो इसके केस में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, बाकी आगे डिटेल में अपन एक बार देखेंगे वापस। अब मेन आता है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। अब यार देखो, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि ये जो पॉइंट्स है ना सारे, ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, ये तो क्या सिर्फ याद करने का तरीका बताया है मैंने। एक्चुअल रीजन ये थोड़ी है कैसे पता कि डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, ऑब्जर्व्ड होता है वैसे तो, बट मेन इन दोनों पॉइंट्स का जो रीजन है वो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है। पहले अगर जाओ तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ए प्लस बी इक्वल टू AB होता था, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन AB और यहाँ पे लेस देन AB। अब मैं समझाने जा रहा हूँ, नोट्स तुम लोगों को खुद बनाना है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो खुद को नोट्स में लिखना है तुमको। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि प्रोडक्ट साइड में जो इंटरेक्शंस है वो कम हो गए, तो कहना है इसे कि रिएक्टेंट इज स्ट्रॉन्गर देन प्रोडक्ट। इन दोनों पॉइंट्स का ये लॉजिक है, बेसिकली ये ऑब्जर्व किया गया है। जिसमें भी पॉजिटिव डेविएशन शो किया ना उसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है प्रोडक्ट साइड में वो कम होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज रिएक्टेंट साइड में ज्यादा होती है। तो अभी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है इसके अंदर, तो इसको ब्रेक करके प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो एनर्जी ज्यादा लगेगा मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा मतलब प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, सेम अगर मैं बोलूं कि रिएक्टेंट से जब मैं प्रोडक्ट में गया, प्रोडक्ट का जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है वो वीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर होंगे तो मतलब वॉल्यूम प्रोडक्ट साइड में ज्यादा होगा, सो कहना है एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, इसलिए डेल्टा वी मिक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0। सेम हम नेगेटिव डेविएशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हो गए, इनके बीच में डिफरेंस। अब एक मेन अपना आता है लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है। आई होप ये क्लियर है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशंस, ये देख लो, ये एग्जाम्पल्स हैं सारे। एग्जाम्पल्स याद करना बहुत इजी है, लॉजिक में समझाता हूँ कैसे आए हैं ये एग्जाम्पल्स। यहाँ पे पहले याद करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो मैंने तीनों जैसे एसीटोन साथ में लिखे हैं, फिर इथेनॉल CH2 बेंजीन,
फिर दोनों वाटर के साथ में लिखे, फिर दोनों एल्कोहल आ गए, CCl4 साथ में लिखा है, फिर 3 और इसके साथ आ गए, साइक्लोहेक्सेन के साथ इथेनॉल आ गया। ठीक है, और कोई भी एग्जांपल देख के हम बता सकते हैं आराम से कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा। इसके अंदर भी देखो एसीटोन एसीटोन आ गया पहले, फिर वाटर वाटर, फिर अगेन 3 क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे 3 CCl4 आए थे, 2 वाटर 2 एसीटोन आए थे, 3 एसीटोन आए थे, यहाँ पे 2 एसीटोन 2 वाटर 3 क्लोरोफॉर्म और 2 एसिटिक एसिड। पेरिडीन क्या होता है? बेस होता है। मतलब इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे ये वाटर प्लस ऑर्गेनिक एसिड है, ये वाटर प्लस इनऑर्गेनिक एसिड्स आ गए, HCl H2SO4 HNO3, क्लोरोफॉर्म के साथ डाइएथाइल ईथर, मतलब ईथर भी आ सकता है, एस्टर एक और एग्जांपल है, जैसे CH3COO CH3 आ जाएगा, फिर इसके साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, फिर एसिड के साथ एक वीक बेस, एल्कोहल्स आर वीक बेस, फिर एसिटिक एसिड के साथ पेरिडीन, पेरिडीन इज आल्सो बेस, तो एसिड प्लस बेस हो गया, वाटर प्लस एसिड हो गया, वाटर प्लस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स बहुत इजी है, आराम से याद आ जाना चाहिए। अभी मैं इसके अंदर कोई भी 1-2 एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि पॉजिटिव, ये जो एग्जांपल्स हैं इनके अंदर A प्लस B ग्रेटर देन AB होता है, और इनके अंदर A प्लस B लेस देन AB आएगा। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एसीटोन प्लस इथेनॉल का लिया है, और यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वाटर का ले लो, कोई भी वाटर प्लस HCl ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको हम डील करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन का एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं, ध्यान देना। पॉजिटिव डेविएशन कहने से कि जो A है, A का मतलब क्या है? इथेनॉल इथेनॉल पोजेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, और जो B है मतलब क्या हो गया? एसीटोन एसीटोन पोजेस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ये भी एक इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट ये तो है, जैसे CH3 COCH3 और CH3 COCH3 होता है, तो इसके अंदर क्या होगा? ये होगा ना माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा डेवलप होगा, तो ये प्लस इसके माइनस से, ये माइनस उसके प्लस से अट्रैक्ट होगा, तो ये टाइप के इंटरेक्शन है। लेकिन जैसे ही AB इंटरेक्शन की बात करता हूं मैं, AB के अंदर क्या हो गया? इथेनॉल एसीटोन हो गया। अगर पॉजिटिव डेविएशन ये शो कर रहा है, तो जो इसका AB का बॉन्ड है वो वीक होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ, या बॉन्ड स्ट्रेंथ से बेटर वर्ड है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस। intermolecular interactions decreases because acetone breaks the hydrogen bonds of ethanol। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से थे? इथेनॉल के थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एसीटोन, ये 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके जो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, जैसे यहाँ इथेनॉल इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, CH3 CH2 OH और OH CH2 CH3। तो जैसे ही एसीटोन आएगा, वो एसीटोन आके ये जो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक जैसे ही कर देगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इथेनॉल एसीटोन है उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट। तो यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मैं लेता हूँ H2O प्लस HCl। H2O के साथ कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मैं लूँ, तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली क्या करेगा? Cl माइनस और क्या बना के दे देगा मेरे को? H3O प्लस। तो मतलब इसके अंदर क्या हो गया कि ये जो रिएक्टेंट की साइड में इंटरेक्शंस थे, ये वाला जो रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है, मतलब प्रोडक्ट अगर आराम से बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि रिएक्टेंट अनस्टेबल रहा होगा। अच्छा, अपने को पता है कि H2O प्लस HCl, इसमें H2O तो एम्फोटेरिक होता है, HCl एसिड है, तो एसिड अपना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो वो H प्लस अपना आराम से दे देगा, और ये एम्फोटेरिक है तो वो H प्लस आराम से ले लेगा। सो कहना ऐसे कि यहाँ पे जो ये वाला जो रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक। सो इंटरेक्शंस ऑन, अपन ये बोलते हैं ना कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट वीक रहे होंगे, ऑन रिएक्टेंट साइड आर वीक। ठीक है, दिस इंप्लाइज व्हाट? कि जो AB के इंटरेक्शंस है वो A प्लस B से क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे अपन क्या कर सकते हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है
वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या कर देंगे कि वाटर के एम्फोटेरिक नेचर को यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स अपना H+ देंगे और वो H+ ले लेगा। तो इसी वजह से जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड इज मोर स्टेबल, मतलब उधर इंटरेक्शंस ज़्यादा बेटर है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा अपना नेगेटिव डेविएशन का। आगे बढ़ते हैं अपन। ये पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए अच्छे से, जनरली इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। पहले मैं आइडियल याद दिला देता हूँ एक बार आप लोगों को। आइडियल याद है ना, आइडियल सोल्यूशन में ये वाला एक ग्राफ किया था अपन ने, ये राउल्स लॉ वाला ग्राफ था ना। अच्छा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये ए वाला पार्ट हमेशा बी से नीचे हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों ग्राफ्स को अगर मैं देखूं तो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन होगा तो पॉजिटिव में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब ये जो ग्राफ है ना ये इसके ऊपर आ जाएगी लाइन। ये जो डार्क में बना रहा हूँ ये सारी पॉजिटिव डेविएशन की लाइन है, जो भी डॉटेड लाइन है उससे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, और अगर नेगेटिव डेविएशन होता है तो उससे वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। अभी ग्राफ दिखाता हूँ मैं, उससे आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। ये ग्राफ्स देखते हैं अपन। ये देखो, दिख रहा है, इसमें ये ब्लू लाइंस पे ध्यान दो। ये जो ग्रीन में है, जो ग्रीन लाइंस है, दे आर लाइंस फॉलोइंग राउल्स लॉ, जो सॉल्यूशंस राउल्स लॉ फॉलो करते हैं। और ये जो ब्लू लाइंस है, इन दिस केस दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, एंड इन दिस केस दे आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, दिख रहा है। इसमें जो ब्लू वाली लाइन है वो हर एक लाइन के ऊपर आ गया, जैसे ये डॉटेड लाइन जा रहा है इसके ऊपर आ गया ब्लू वाला लाइन, ये वाला जो जा रहा है इससे भी वैल्यू इंक्रीज हो गया, क्योंकि वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन के केस में बढ़ जाता है और नेगेटिव डेविएशन के केस में कम हो जाता है। तो आई होप ग्राफ इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट टॉपिक अपना एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स का एक नाम और होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना इसमें। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, बाइनरी मिक्सचर्स, मतलब दो कंपोनेंट्स की बात हो रही है, दैट हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। बेसिकली क्या होता है कि दो जब सॉल्यूशंस मिक्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल दोनों लिक्विड्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एक कोई पॉइंट आता है जहाँ पे वो एजियोट्रोप की तरह डील करते हैं, मतलब वो उस पॉइंट पे वेपर फेज में भी और सोल्यूशन फेज में भी, मतलब लिक्विड फेज में और वेपर फेज दोनों में होते हैं, और दोनों में कंपोजिशन उनका क्या होता है, सेम। आ जाओ इसमें, दैट हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड दे बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसीलिए इसका नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, आर नोन एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। नेक्स्ट पॉइंट, एजियोट्रोप्स बिहेव एज प्योर लिक्विड्स, ये चीज ध्यान रखना। अब मेन आता है टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। दो टाइप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग। मैंने बताया था ना, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। पॉजिटिव के केस में, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा पॉजिटिव का, और यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा नेगेटिव का। आ जाओ इसमें, द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच शो अ वेरी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ form minimum boiling azeotrops at a constant composition. The boiling point of this azeotrope is lower than the boiling point of its constituents. इसीलिए इसको minimum boiling azeotrope बोलते हैं। बेसिकली तीन चीजें हैं, एक है अपना, जैसे मैंने बोला, एक मेरा मॉलिक्यूल है A2, एक मॉलिक्यूल है B2। A2 का अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, B2 का अपना बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और जब मैं उन दोनों को मिक्स करके नॉन आइडियल सोल्यूशन बना रहा हूँ जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो फिर एक पॉइंट पे वो एजियोट्रोप की तरह दिखाएगा। वो अभी ग्राफ भी आएगा आगे, तब और क्लियर होगा। तो एजियोट्रोप अगर आएगा तो एजियोट्रोप की वजह से क्या हो जाएगा, मतलब वो एजियोट्रोप बना तो वो जो एजियोट्रोप वाला पॉइंट है उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। मिनिमम बॉइलिंग नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि जो तीनों बॉइलिंग पॉइंट है, A2 का, B2 का और एजियोट्रोप का, उसमें एजियोट्रोप वाला बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ the azeotrope is lower than, of this azeotrope is lower than the boiling point of its constituents। एग्जाम्पल देखो इसका, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.4, ठीक है, वाटर का 100 डिग्री। वाटर प्लस इथेनॉल प्लस या वाटर प्लस मीथेनॉल क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया। लेकिन जो एजियोट्रोप है, जहां पे जिस पॉइंट पे कंपोजिशन सेम आया है लिक्विड और वेपर फेज में, वो बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 78.2, जो कि 78.4 से भी कम है और 100 से भी कम है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इस एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों जो कंपोनेंट्स है उनसे कम होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग में उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। The non-ideal solutions which show a very large negative deviation from Raoult's law form maximum boiling azeotropes at a constant composition. The boiling point of this azeotrope is higher than the boiling point of its constituents. HCl का -84 डिग्री,
वाटर का 100 डिग्री, लेकिन जो HCl प्लस वाटर का एजियोट्रोप बना है वो बॉयल होता है 110 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि -84 से भी ज़्यादा है और 100 से भी ज़्यादा है। आगे आओ एक बार ग्राफ देखते हैं अपन इसका। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर और अगेंस्ट कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन, उसके साथ ग्राफ देखते हैं अपन। पहले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का पहला ग्राफ देखते हैं। ये है वेपर प्रेशर और कंपोजिशन ग्राफ। देख रहे हो ना, पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया है ना, वैल्यू क्या बढ़ गई है। जो ग्राफ का मुंह है वो ऊपर की तरफ खुल गया है और ऊपर से इंक्रीज हो गया है। ये वाला जो पॉइंट है ना सी, ये एजियोट्रोपिक पॉइंट है। इस पॉइंट पे लिक्विड का और जो वेपर का कंपोजिशन है वो सेम होता है, तो ये हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे एजियोट्रोप बनेगा। इस पॉइंट पे एजियोट्रोप अगर बनेगा तो इसको हम, जैसे ये पॉइंट आया, इसमें ये एजियोट्रोप बना, इसमें अब देखो ये टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। यहाँ कितना है 351.5 केल्विन, जो कि मैंने बताया था। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट किया है और ये वाला वैल्यू कितना आ गया 351 केल्विन। 351, 351.5, 375 दोनों से क्या है, कम है। इसमें तुम देख रहे हो कि ये जो ग्राफ का लाइन है ये नीचे चला गया है, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर तो बढ़ता है लेकिन टेम्परेचर नहीं आएगा। बेसिकली ये टेम्परेचर तो कंपोजिशन के साथ वेरी करने के लिए ग्राफ बता रहा है। वैसे तो ये ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट का है, तो बॉइलिंग पॉइंट इस केस में क्या होता है, कम। तो हम सिर्फ ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रेशर का मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है या टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट का मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है तो वो मिनिमम बॉइलिंग में आ जाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग में उल्टा हो जाएगा। देख लो मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या हो गया, जो नीचे वाला लाइन है उसको देखो, इसको देखो, ये मेरा है एक्चुअल लाइन। और एक्चुअली डॉटेड से कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो मेरा लाइन है जो कंटिन्यूस होना चाहिए लाइन, ये तो एजियोट्रोपिक लाइन आ रहा है। ये वाला जो लाइन है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन। और इसमें टेम्परेचर में देखोगे तो इंक्रीज होगा। ये देखो ये डॉटेड वाला लाइन, जो भी मैंने रेड में मार्क किया ना, इन चारों लाइंस को देखना है। ये बढ़ रहा है, ये देखो ये भी बढ़ रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसका वेपर प्रेशर कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। थर्मोडाइनमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस कुछ खास नहीं है, इसमें सीधा एक फॉर्मूला है वो देख लो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303, ये तो अपने पास फॉर्मूला होता था ना, 2.303 RT ln K, N RT, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, RT ln K होता था। ln K कब होता था, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लेते थे। अगर आप लोगों को इक्विलिब्रियम याद हो, Kc या Kp लेते थे तब आता था। लेकिन अगर मैं मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लेता था तो याद है ना, हम ऐसे लिखते थे, समेशन ऑफ xi log xi, बस वही चीज आ गई। इसमें N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और xi क्या हो जाएगा इसके अंदर, xi का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसका हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों का सबमिशन ले लेंगे, x1 log x1 प्लस x2 log x2 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चेंज इन एंट्रोपी कहना इसे डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, 0। इसको डेल्टा जी मिक्स लिख दो भले, तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा जी मिक्स इज इक्वल टू डेल्टा एच मिक्स माइनस टी डेल्टा एस मिक्स। डेल्टा एच मिक्स तो क्या हो गया 0, डेल्टा एस मिक्स क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला को यहाँ रख दूँ, नेगेटिव आ जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2.303 NR सबमिशन xi log xi। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज ध्यान रखना। इस पर न्यूमेरिकल एक है वो कर लेंगे अपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आएगा, चांसेस कम है बट आ सकता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थ्योरी खत्म होता है यहाँ पे। टू लिक्विड्स A and B आर मिक्स्ड एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी कूलर, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। किस टाइप का डेविएशन हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन क्या हो गया, कूलर हो गया। नेक्स्ट, which type of deviation is shown when dissolution of ammonium chloride in water takes place, is the process exothermic or endothermic। H2O में NH4Cl अगर मैं डालूंगा तो NH4Cl क्या कर देगा, ब्रेक दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि इसके अंदर जो A प्लस B इंटरेक्शन था वो AB से ज्यादा होगा। ठीक है, तो कहना है इसे कि ये जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा। अच्छा, पहले तो ये बता दें कि डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक। वैसे क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एंडोथर्मिक।
फाइंड द टाइप ऑफ डेविएशन, तो उसमें एंडोथर्मिक से तो सीधा पॉजिटिव डेविएशन अपन बता ही सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। मिक्सिंग ऑफ एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म टेक्स प्लेस विद रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, मतलब मैं बोल सकता हूँ डेल्टा मिक्स लेस देन 0, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज देयर, कौन सा डेविएशन हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट 1 mole of component A and 2 moles of component B are mixed at 300 Kelvin to form an ideal binary solution. Calculate volume, enthalpy, entropy, Gibbs free energy of mixing. मतलब डेल्टा V mix कितना होता है, ये तो 0, डेल्टा H mix भी कितना होता है 0। कैन आई से कि डेल्टा G mix विल बी इक्वल टू 2 पॉइंट, जनरली सॉल्व करने पे जो डेल्टा G mix का वैल्यू है वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जब अपन सबमिशन लेंगे तो जो लॉग के अंदर वैल्यू आएगा, मोल फ्रैक्शन आ रहा है, मोल फ्रैक्शन तो हमेशा क्या होता है 1 से छोटा होता है, तो लॉग के अंदर का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस ही होंगे सारे जिसमें डेल्टा G मिक्स नेगेटिव आएगा और डेल्टा S मिक्स पॉजिटिव। N नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए टोटल, NRT होता था 3, R का वैल्यू जूल में लेना है अपने को 8.314 इंटू 300, अंदर क्या आ जाएगा x1 log x1 प्लस x2 log x2। सॉल्विंग पार्ट तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ मैं, ये इसको 25 लिख देना, इसको 300 लिख देना। x1 कितना है, कहना है ऐसे कि x1 मतलब xa हो जाएगा, a ले लो भले इधर, यहाँ पे इसको b कर दो, इसको भी b कर दो, xa कितना हो जाएगा 1/3 और x भी कितना हो जाएगा 2/3। क्या आ गया 1/3 log 1/3 और 2/3 log 2/3। कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों पे छोड़ा है, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देना। और डेल्टा S मिक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा G मिक्स अपॉन T। जैसे इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है -4765.9 जूल आ रहा है, तो यहाँ पे डाल दो -765.9 अपॉन टेम्परेचर कितना 300, तो 16 से कम वैल्यू आ जाएगा, तो आंसर 15.88 जूल पर। कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी इसकी। ये देखो ये दोनों वैल्यूज क्या आएंगी नेगेटिव, इसलिए डेल्टा G नॉट हमेशा नेगेटिव आएगा और डेल्टा S नॉट हमेशा पॉजिटिव, मतलब डेल्टा S मिक्स हमेशा पॉजिटिव। इजी था ये भी। नेक्स्ट 2 liquids X and Y boil at 110 degree and 130 degree Celsius respectively. Which one of them has higher vapor pressure at 50 degree Celsius? कहना है इसे vapor pressure is inversely proportional to boiling point, तो higher vapor pressure किसका होगा, जिसका boiling point क्या हो less, उसका vapor pressure higher। आंसर क्या हो गया X। vapor pressure किसका कम है, बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है x का, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा x का। ठीक है, इजी था ये भी। नेक्स्ट कटिंग अनियंस टेकन फ्रॉम द फ्रिज इज मोर कंफर्टेबल देन कटिंग दोज लाइंग एट रूम टेम्परेचर, एक्सप्लेन। पता है ये चीज, अगर फ्रिज में से निकाले हुए प्याज को अगर हम काटें तो वो काटना ज्यादा इजी है इन कंपेरिजन टू दैट लाइंग एट रूम टेम्परेचर। तो हम इसका ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ अनियंस in fridge is less, hence vapor pressure is also less, क्योंकि vapor pressure और temperature proportional होते हैं। therefore we can say that tear producing chemical vapors are less। vapor pressure कम है तो जिन chemicals की वजह से tears आते हैं तो वो tear producing chemical के vapors क्या होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट 2 liquids A and B on mixing produces a warm solution. Warm solution, which type of deviation from Raoult's law does it show? Negative। क्यों, warm solution है, warm solution है मतलब गर्म हो गया, solution becomes hot, hot होता है तो negative deviation। Last question, can we separate components of azeotropic mixture by distillation? Generally distillation हम उनके लिए यूज करते हैं, मतलब steam distillation की बात हो रही है जिनमें boiling point में क्या होता है difference, but एजोट्रोपिक मिक्सचर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। मतलब एक पॉइंट आता है ना जब दोनों कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, भाई एजियोट्रोप वो पॉइंट है ना जहां पे दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों कंपोनेंट्स का वो सेम हो। जैसे वो एग्जांपल हमने किया था 78.4 डिग्री सेल्सियस वाला, तो उसमें उस मिक्सचर का एजियोट्रोप तो उसको तभी बोलेंगे जब दोनों एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करे, बॉइल हो। तो अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, दो जो कंपोनेंट्स है अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है तो दे कांट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। ठीक है, यहाँ पे जाके जो ये लेक्चर है अपना दैट इज ओवर।
अब इसके बेसिस पे आपको DPP2 मिलेगा, उसको आप इजीली DPP3 आई थिंक DPP3 मिलेगा, DPP3 आप इजीली इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अपना पूरा प्रॉपर न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट चालू होगा। ये कंपेरेटिवली थ्योरी वाला पार्ट था। न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में हम दो बड़े फैक्टर्स पढ़ेंगे, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक क्वांट ऑफ फैक्टर। उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी पूरी ज़्यादा है कि क्वेश्चंस उसी के ऊपर आए, ठीक है। बट इस पर थ्योरी लॉजिकल थ्योरेटिकल या लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू।